कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। आज हमारा देश एकमात्र देश होगा पूरी दुनिया में जो क्रिप्टो करेंसी बिल लाने से पहले क्रिप्टो टैक्स लगा देता है। जय हिंद दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 2022 के अंदर 30% टैक्स एंड 1% TDS लगता है। उसके बाद लोगों को ये लगा कि इतना ज़्यादा टैक्स लगा है, TDS वगैरह लगा है, तो अब क्रिप्टो करेंसी के लिए अगर आने वाले टाइम के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो गवर्नमेंट हमें सहयोग करेंगे, क्योंकि टैक्स लग गया तो लोगों ने लीगल मान लिया था। बट क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट नहीं हुआ था, लीगल भी नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि हमें बाद में पता चलता है कि 2024 18 जुलाई को वज्रेक्स नेम का इंडियन एक्सचेंज हैक हो जाता है, 2000 करोड़ रुपए चोरी हो जाता है। चोरी होने के बाद अभी तक यूजर्स को पैसा वापस नहीं मिलता है। अगर ये लीगल होता, रेगुलेट होता तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करती, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बट इस दौरान तो भी कुछ लोगों ने हिम्मत करके 40 जितने लोगों ने ग्रुप बना के वज्रेक्स के अगेंस्ट में केस कर दिया NCDRC के अंदर। तो ये 40 लोगों ने मिलके ग्रुप बना के, जिसके पैसे शायद वज्रेक्स के ऊपर ज़्यादा होंगे या तो उसे पता था, वो बड़े एक्सपर्ट होंगे कि इसके ऊपर केस बनता है, NCDRC के अंदर वज्रेक्स के अगेंस्ट में केस किया। बट आज के दिन हमारे सामने न्यूज़ आता है कि ये जो 2000 करोड़ रुपए का हैकिंग का मामला था, जो लॉसूट हुआ था वज्रेक्स के अगेंस्ट में, तो वो NCDRC ने डिसमिस कर दिया है। तो लोगों को कभी ये उम्मीद नहीं होगा कि ये केस डिसमिस भी हो जाएगा। अब दोस्तों पहले बेसिकली ये समझ लेते हैं कि NCDRC बेसिकली होता क्या है। तो हिंदी में बताओ, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग इसको कहते हैं। और ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि बड़े बड़े घोटाले, बड़ी बड़ी शिकायत वगैरह आती है तो इसका निवारण ये करता है। 1 करोड़ से अधिक मूल्य की जो शिकायत होती है उसका निवारण करता है। इस तरीके से जाना जाता है कि बड़े बड़े घोटाले वगैरह होता है तो उसका निवारण ये अथॉरिटी है वो करती है। तो ये तो 1 करोड़ का घोटाला नहीं था, 2000 करोड़ रुपए का हैकिंग था और यूजर्स परेशान थे। तो यहाँ पर तो केस बनता है। 40 लोगों ने ग्रुप बना के केस किया था वज्रेक्स के अगेंस्ट में। बट आज रिजल्ट देखेगा। NCDRC ने क्या कहा? क्रिप्टो नॉट गुड्स नॉट सर्विसेज। इसलिए यहाँ पर वज्रेक्स के अगेंस्ट में जो केस है उससे हम डिसमिस करते हैं। इसके अलावा कुछ आर्टिकलों के अंदर ये भी बताया गया है कि क्रिप्टो करेंसी है ना, वो रेगुलेट नहीं थी, ना तो कोई लीगल टेंडर के अंडर था और ना रेगुलेट था, ना उसके अंदर कोई फ्रेमवर्क था। तो ऐसा कुछ बता के एक केस को क्या किया है, डिसमिस कर दिया गया है। अब कुछ एक्सपर्ट का ऐसा कहना है कि 40 लोगों का जो फैसला था, मतलब 40 लोगों ने जो केस किया था, वो केस तो अब डिसमिस हो गया वज्रेक्स के खिलाफ। अब ये लोग क्या करेंगे, अब डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बातें कर रहे हैं और ये हो सकता है अप्रैल 2025 के अंदर संभावनाएं बनती है। तो ये चीज़ें देखने के बाद क्या लगा, लोगों को तो यही विचार आएगा, जो कि मुझे खुद भी, बाकी एक्सपर्ट यहाँ पे बता सकते हैं कि ये सही हुआ, गलत हुआ, क्या हुआ। हमें तो ये लगता है कि यार 2022 में 30% टैक्स लग गया, 1% TDS लग गया, तो अगर कुछ प्रॉब्लम होते आने वाले टाइम के अंदर तो उसको संभालना इन लोगों का काम है। और इसके अलावा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी भी क्रिप्टो एसेट ही तो बोलते हैं, क्रिप्टो एसेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका समाधान बनना तो चाहिए था बट बना नहीं है। एक वीडियो क्लिप में सुनाता हूँ, 2022 के अंदर विपक्ष ने बोला गया था, वो थोड़ा सा यहाँ पे साबित हो रहा है, ऐसा भी हमें लग रहा है। आज हमारा देश एकमात्र देश होगा पूरी दुनिया में जो क्रिप्टो करेंसी बिल लाने से पहले क्रिप्टो टैक्स लगा देता है। और एकमात्र वित्त मंत्री होंगे इस देश में जो कहती हैं पता नहीं लीगल है या इलीगल है, और वो मैं अभी नहीं बता सकती हूँ। जब क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन आएगा तब हम बात करेंगे। पर हाँ, हम उस पर टैक्स जरूर लगाएंगे, हम उस पर टैक्स भी लगाएंगे, हम उस पर TDS भी लगाएंगे। जिस तरीके से बताया गया इस पर टैक्स लगाओ, टैक्स लगाओ, टैक्स लगाओ और बढ़ाओ, क्योंकि बाकी सारे देश कर रहे हैं। उससे मुझे ध्यान आता है, जब देश में कंप्यूटर आया था, देश में जब कंप्यूटर आया था तो हमारा ये विपक्ष ही था जो बैलगाड़ी लेकर बाहर आकर अपोज कर रहा था, कहा था लाखों लाखों युवा बेरोजगार हो जाएंगे, बेरोजगारी चरम सीमा पे बढ़ जाएगी, ये सरकार युवा विरोधी सरकार है। और क्या हुआ? कंप्यूटर आने के बाद अगर किसी देश को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, देश के युवाओं को फायदा हुआ, वो भारत के बच्चों को फायदा हुआ। आज हम लोग बड़े बड़े लीडरशिप रोल्स में हैं, दुनिया भर में लीडरशिप रोल्स में हैं, तो उसका फायदा हमारे युवाओं को हुआ। तो बार बार ये कहना कि ये जो है बहुत ही गंदी चीज हो रही है, बहुत ही गलत चीज हो रही है, क्योंकि हमें नहीं समझ में आ रही है, तो ये गंदी ही होगी। हर डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी आपको भी डिस्टर्ब करेगी, पॉलिसीज को डिस्टर्ब करेगी। और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस टेक्नोलॉजी के आगे बनकर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएं और इससे हम घबराएं नहीं। आज जब इंटरनेट आया, सबसे ज्यादा अगर फायदा हुआ तो हमारे ही देशवासियों को हुआ, पर दुख इस बात का होता है क्योंकि हम उनके लिए एक इनेबलिंग इकोसिस्टम नहीं बना पाए, उस वजह से वो। तो आप लोगों ने जो वीडियो क्लिप देखा वो 2022 का वीडियो क्लिप है। जब टैक्स लगाने जा रहे थे उन टाइम के अंदर चतुर्वेदी जी ने ये बात बताई थी कि अभी रेगुलेशन नहीं है, फ्रेमवर्क नहीं है, सीधा 30% टैक्स एंड 1% TDS
ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें ऑलरेडी आप वीडियो के अंदर देख चुके हैं। तो ये था अभी तक का लेटेस्ट अपडेट इंडिया की तरफ से क्रिप्टो करेंसी के लिए और वाजीरिक्स के लिए, जो 40 लोगों ने मिलकर ग्रुप बना के केस किया था, हाँ, उसके रिलेटेड। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन करना। ऐसे ही कंटेंट हम बनाते रहते हैं।